Good morning, everyone. This is Prem Roy before you. जैसा कि पिछले दिन हम लोग पढ़े थे पिछले वीडियो में टाइप 1 और टाइप 2 डिफरेंशिएशन का, हमने डिफरेंशिएशन को 15 भागों में बांटा है, 15 पार्ट्स। अगर ये 15 पार्ट्स आप पढ़ लेंगे तो आपको जीवन में दोबारा डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ना पड़ेगा। ओके, तो चलिए देखते हैं आज का जो टाइप है वो तीसरा टाइप है। और पहला सवाल जो है, अच्छा टाइप का जो नाम है वो बता दें आपको। ओके, बेस्ड ऑन प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर फंक्शन, यानी जो बेस्ड ऑन है वो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर फंक्शंस है। यानी यहां पे 2 को मल्टीप्लाई करे आएगा, चाहे 3 को आएगा चाहे 4 को आएगा। ओके, 3 4 2 कितना हो सकता है, अकेले रहेगा तो नहीं, अकेले होगा तो टाइप 1 में चल जाएगा, ठीक ना। ये प्रोडक्ट वाला है, प्रोडक्ट, ठीक है। और हमने यह प्रोडक्ट का फॉर्मूला लिखा है, वर्किंग रूल है ये, u इंटू भी, u इंटू भी, बोले तो u बाहर भी अंदर, फिर प्लस भी बाहर तो u अंदर, यानी एक बार u बाहर तो भी अंदर रहेगा, और जब वो बाहर निकलेगा तो घुस जाएगा। यही नियम है दुनिया का। चलिए बढ़ते हैं आगे पहला क्वेश्चन की तरफ। इसको y लिख लीजिए आप, एक्स क्यू इंटू 10x। यू कैन सी हियर ई मल्टीप्लाई कर रहा है एकरा से, आई मल्टीप्लाई कर रहा है एकरा से, यानी प्रोडक्ट वाला बात है, प्रोडक्ट वाला बात है। जब प्रोडक्ट वाला बात है तो यूज करेंगे प्रोडक्ट रूल, u इंटू भी। उससे पहले यहां लिखना होगा वी टेक डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। अब बी गेट भी लिखना होगा गाइस। तो यहां पे आप देख रहे हैं कि डिफरेंशिएशन हमने लिया, डी बाई डी एक्स जैसे ही लिखा इसका मतलब डिफरेंशिएशन ऑन, डिफरेंशिएशन ऑन। और यहां एक्स क्यू इंटू 10x है बाई डी एक्स। तो गाइस एंड बफेलोस, u इंटू भी है ना, तो एक्स क्यू बाहर है तो 10x अंदर है बाई डी एक्स, फिर है ना प्लस। तो बच्चों आप देख सकते हैं 10x घुसा हुआ है कहां, डिफरेंशिएशन में, क्या घुसले रहेगा वो, निकलेगा। और अब घुसने की बारी ये बाहर वाले की, एक्स क्यू की। क्लियर? तो आपको यहां तक समझ में आया होगा, ये u है ये b है, बोले तो u बाहर b अंदर, b बाहर u अंदर, यानी सबको एक बार अंदर ले जाना है। तो एक्स क्यू है, आपको फॉर्मूला याद होगा 10x का जो फॉर्मूला है वो सेक स्क्वायर x है, और यहां 10x बाहर खड़ा है, जो बाहर खड़ा है उसका डिफरेंशिएशन मत कीजिएगा, नहीं समझे, जो बाहर खड़ा है उसका नहीं होगा, जो अंदर है उसका होगा। x का पावर 3 है ना, तो पावर फॉर्मूला क्या था, पावर फॉर्मूला है n x टू द पावर n माइनस 1, n x टू द पावर n माइनस 1 है, यानी n बोले तो यहाँ 3 ना है तो यहाँ 3 रख देंगे, यहां भी 3 और यहां भी 3, तो इस तरह आ गया 3x का पावर 2। तो पीछे लिखने से ज्यादा अच्छा है कि आगे लिख दीजिए, अच्छा लगेगा, 3x स्क्वायर। तो गाइस ये हो गया पहला सवाल का आंसर, समझ में आया होगा आपको। और अब देखेंगे अगला सवाल। 4-5 लाइक लिया है, सब पूरा लाइक हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये आ गया दूसरा सवाल, वही प्रॉपर्टी वाला है, प्रोडक्ट रूल वाला है। तो पिछले सवाल में प्रोडक्ट में 2 ही पीस था, और इस बार 3 पीस है, 1 पीस 2 पीस 3 पीस, ठीक है। तो आपको 3 पीस वाला रूल बताते हैं बच्चों, यू भी डब्ल्यू 3 चीजें हैं। तो रूल जानते क्या है कि डिफरेंशिएशन के अंदर एक ही घुसेगा, तो u और v को बाहर रखेंगे, w को अंदर। क्लियर? यानी पहले बार में u और v बाहर, कौन गया अंदर, w, और अब जाएगा v, u और w को बाहर रखेंगे, कौन चल गया अंदर,
बी चला गया। ओके, अब क्या होगा, अब W और V बाहर, यानी VW बाहर और U अंदर। तो ये प्रोडक्ट रूल है। मान लो 4 पीस रहता ना UVWX या कोई भी, तो 3 पीस बाहर एक अंदर, 3 पीस बाहर एक अंदर, 3 पीस बाहर एक अंदर, 3 पीस बाहर एक अंदर। अंदर कौन जाएगा, जो नहीं गया हो पहले से, जो नहीं गया हो पहले से। जैसे पहले हमने W को घुसा दिए, क्या W को दोबारा घुसा है, नहीं। बेचारा भी पहला बार में बाहर खड़ा था, U भी खड़ा है, तो अगला बार किसको मौका मिला, भी को। तो अब अंतिम में कौन चिल्लाने लगा कि हम अंदर जाम, हम अंदर जाम, U। कि बेचारा ना पहला बार में घुस पाया ना दूसरा बार में घुस पाया, तो चिल्लाने लगा। तो हम लोग कहां घुसा दिए उसको, तीसरा बार में, केवा बार में। तो इस तरह ये तीसरा बार में U घुस गया। क्लियर। तो ये आपको फॉर्मूला दिख रहा है, UVW है, UV बाहर, W अंदर, UW बाहर, V अंदर और VW बाहर, तो U अंदर। इसी तरह अंदर बाहर करते रहना है। और अब इसको मिटाते हैं, क्योंकि यहीं पे बनाना है। ये मिट गया, हाथ से मिटा दिए। चलिए बच्चों, अब टेक डिफरेंशिएशन बोथ साइड, dy by dx, ये पट्टी का हो गया dy by dx। यहां पे 3 चीज है मल्टीप्लाई में, u v w। तो करना क्या है, पहले बार में u और v को बाहर रखेंगे, यानी x का पावर 5 और sin x बाहर, ये दोनों जाएगा अंदर। तो आइए अंदर ले चलते हैं इसको, और ये गया अंदर। और देखिए क्या हो रहा है इसके साथ, इसके साथ हो रहा है डिफरेंशिएशन। तो गाइस अब ये चिल्लाएगा कि हम जाम अंदर, चलो भाई चलो। तो x का पावर 5 बाहर है, और जो 10x प्लस cosec x अंदर गया था वो बाहर आ चुका है, क्योंकि अब नंबर किसका आ गया, sin x का। तो ये चला गया डिफरेंशिएशन में sin x। क्लियर। अब जोर जोर से चिल्ला रहा है जाने के लिए, कौन है वो, तो वो है x का पावर 5 कि हम मुझा। आइए आप कह रहे रुकिएगा, आप भी आ जाइए। तो अगर इसको नहीं ले जाएंगे तो बेईमानी हो जाएगा मैच में, तो बेईमानी नहीं करना है, सबको एक बार बैटिंग करवाना है। एक बार बैटिंग ये किया, एक बार ये किया और एक बार ये किया। अब करना क्या है, अब सिंप्लीफाई करना है, अब आंसर आ जाएगा। आपको फॉर्मूला याद है, चलिए देखते हैं किसको किसको फॉर्मूला याद है। बताइए 10x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्या होगा बताइए। तो बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, sec स्क्वायर x। 10x का फॉर्मूला जब याद किए होंगे आप, तो आपको ऐसा फोटो दिख रहा होगा, 10x by dx इज इक्वल टू sec स्क्वायर x, ऐसा दिखा था ना। सेकंड में कौन सी है, cosec है ना। cosec का बताइए क्या था, cosec का है माइनस cosec x इंटू cot x, माइनस cosec x इंटू cot x। प्लस वो बन जाएगा माइनस, लिखा जाएगा cosec x इंटू cot x, ब्रैकेट बंद। तो इस तरह हम लोग ये फॉर्मूला देखें, कि दोनों फॉर्मूला का यूज हुआ यहां पे। चलिए अब चलते हैं सेकंड टर्म के पास। पहला टर्म खत्म, अब दूसरा टर्म स्टार्ट। बाहर है तो खड़ा है आपका, अब है sin x अंदर। तो गाइस sin x का फॉर्मूला आपको याद है, cos x। बच्चों आपको बता दें, फॉर्मूला रटने की चीज है। फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू, बहुत को लगता है ना कि फॉर्मूला बनाते याद हो जाएगा, लेकिन आपको कोशिश करना है कि 90% फॉर्मूला याद कर लेना है पहले, और 10% जो टफ का फैक्टरिया वो याद होगा बनाते बनाते, लेकिन 90% पहले रट लिया। ओके, नहीं रटिएगा रह जाएगा ऐसे। तो जो बाहर है वो कुछ नहीं कर पाए थे कि यहाँ की मिस्टेक हो रहा था, तो बस मेरा मन बोला कि मिस्टेक है, इसको सही कीजिए, तो कर दिए। अब x का पावर 5 है, x का पावर 5 क्या कीजिएगा बताइए। आप सही सोच रहे हैं, बिल्कुल सही। इसको आप कर देंगे 5x का पावर 4, 5x का पावर 4। आखिर क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि आपको याद है पावर फॉर्मूला। पावर फॉर्मूला क्या है, nx का पावर n माइनस 1, n x का पावर n माइनस 1 है, यानी जो पावर रहेगा ना वो यहां आएगा,
अब पवड़वा एगो कम हो जाएगा, ये 5 और एगो कम 4, ठीक है। तो इस तरह हम लोग देख रहे हैं, आंसर आ गया। बस आंसर यही होगा, आंसर यही होगा, बस एक काम बढ़ा होगा कि ये जो लास्ट में आपको अलजेब्रा दिख रहा है, इसको सुंदर दिखाने के लिए फर्स्ट में लिखा हुआ होगा, यानी एक स्टेप और चलेंगे और सेम टू सेम सब कुछ लिखना है, चेंज कुछ भी नहीं करना है। पहला 2 टर्म जो है सही है बिल्कुल। तो मेरा वीडियो आप लोग देखते रहें और जो भी आप को लगे कि हम कुछ ठीक करना है तो कुछ सुझाव आप दे सकते हैं। तो यहां पे करना क्या था, ये थर्ड टर्म के लिए हमने ये स्टेप लिखा है, इस अलजेब्रा को आगे रखना ताकि आंसर अच्छा लगे। तो स्टूडेंट्स ये आंसर आ चुका है। तो ये क्वेश्चन देखने में भले ही बड़ा था, काम बड़ा था, लेकिन आसान था। ज्यादा लंबा काम है लेकिन काम है आसान। तो अब देखेंगे आप लोग अगला सवाल। तो स्टूडेंट्स अब ये जो क्वेश्चन हम लोग के सामने आया है, ये एनसीईआरटी से लिया गया क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी क्वेश्चन का एक टफ क्वेश्चन में से एक है। इसको देखिए और समझिए कि कैसे आखिर बनेगा। सबसे पहले तो हम लोग वाई लिख लेंगे, इसको लेफ्ट साइड में वाई लिखेंगे और फिर क्या करेंगे, लिख देंगे टेक डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट। इतना लिखना पड़ेगा आपको बार बार जब भी आप डिफरेंशिएशन लेंगे। तो डिफरेंशिएशन लेने का मतलब क्या, डी बाई डी एक्स लिख देना किसी के साथ। इधर है ना u इंटू बी, इस पार्ट को आप u समझेंगे और इस पार्ट को समझेंगे b। एगो बनेगा u और एगो बनेगा b बनेगा। तो u बन गया है, u को बाहर रहना है गाइस और v को अंदर रहना है। ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जिसमें चेन रूल का यूज है। ये नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है कि ये cos x है, ये sin x है, ऐसा क्वेश्चन नहीं है। ये sin स्क्वायर x का पावर 5 है और ये cos x क्यों है, नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है। ध्यान से देखिए और समझिए। प्लस अब कौन बाहर रहेगा, जो अंदर जा चुका है वो बाहर रहेगा और अंदर कौन जाएगा, जो बाहर था, cos x का पावर 3। ओके, तो ये आपको दिख रहा है कि u बाहर तो b अंदर, b बाहर तो u अंदर। तो स्टूडेंट्स आपको मैं चेन रूल बताने जा रहा हूं। यहां पे चेन रूल का यूज है, इसलिए अब चेन रूल भी आपको बताऊंगा। और जो बाहर है उसके साथ तो कुछ नहीं करना है, जो अंदर आ चुका है उसके साथ कुछ कुछ करेंगे। तो कुछ कुछ करना है तो हो जाएगी तैयार। और देखिए क्या है, यहां पे साइन का पावर 2 है, पावर क्या है 2। हम लोग के मुंह से जो शब्द निकला वो शब्द निकला है पावर। क्या निकला है, पावर। तो पावर फॉर्मूला को याद कीजिए, हो जाएगा n x का पावर n माइनस 1, n x का पावर n माइनस 1। तो आपको दिख रहा है कि यहां पे x है और हिया भी x है, हुआ x, हिया x और उनने भी x, तीनों दन्ने x है। तो गाइस करना क्या है आपको, आगे हम क्यों बता रहे हैं कि तीनों जगह x है, इसलिए बताना चाहते हैं क्योंकि यहां पे जो पावर है ना, जो साइन स्क्वायर है, स्क्वायर छोड़ के बाकी सबको नीचे लिख दीजिए। क्लियर, स्क्वायर क्यों छोड़ दिए, क्यों छोड़े, देखिए यहां पे पावर है ऊपर तो नीचे आया पावर, पावर ऊपर था तो नीचे आया नहीं आया, डरिए नहीं, हम इसी गुस्सा रहे। तो पावर नीचे नहीं आता है, याद रखिएगा। तो पावर जो 2 था वो नीचे नहीं आया। आप लोग कोई बच्चा कह रहे हैं कि स्टूडेंट कह रहे हैं कि यहूं तक पावर है, क्या लेना है, तो आपको बता दें यहां पे 2 तरह का प्रॉब्लम है, एक पावर प्रॉब्लम है, एक थीटा का प्रॉब्लम है। देयर आर 2 प्रॉब्लम्स लुकिंग हियर, पहला पावर दूसरा थीटा। तो आपको मालूम है दुनिया में सबसे पहले हम लोग को पावर का नशा उतारना चाहिए, इसीलिए हमने पावर वाला वर्किंग रूल यूज किया है। और अब किसका नशा उतारेंगे, थीटा का। तो गाइस जो नीचे आया है एक दिन ऊपर जाएगा,
तो इसको जबरदस्ती नीचे ना लिखे हैं, पहले से था ये, यानी नीचे आया है तो ऊपर ले चलिए। अब ऊपर आने वाला है, ये ऊपर आ गया है, ऊपर पहुंच गया है। तो गाइस अब यहां पे आपको क्या दिखा, साइन थीटा, क्या दिखा, साइन थीटा। और साइन थीटा का फॉर्मूला कौन सी है, तो कौन सी है, देखिए ये डी साइन एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। आपको क्या दिख रहा है इसमें, सोचिए, कुछ देखने की कोशिश कीजिए, इसके अंदर झांकिए, इसके अंदर हुलकिए, देखिए क्या है इसमें। तो इतना देखने का जरूरत नहीं है, जो है सामने ही है, अंदर से कुछ दिख नहीं पाएगा आपको। तो ये एक्स है, तो यहां भी एक्स है और यहां भी एक्स है, बट यहां क्वेश्चन में एक्स नहीं है। क्वेश्चन में कौन सी है, एक्स का पावर 5 है ना। तो भाई ऊपर एक्स था तो नीचे भी कौन आया, एक्स, यानी टॉयलेट में गया एक्स तो टॉयलेट किया भी एक्स। तो भाई अभी कौन है टॉयलेट में, एक्स का पावर 5 है, तो वही करेगा। और ये देखिए कर दिया, हो गया यहां पे। तो बात ये है कि पहले से ये नीचे नहीं था, यानी जो नीचे आया है उसको ऊपर ले जाना होगा, और हम लोग ऊपर लेके गए, देखिए मिस्टेक हो गया, ब्लंडर मिस्टेक। पावर 5 तो 6 कैसे लिख सकते हैं, आप भी ऐसा गलती ना करें, जो सही है वही लिखें। और अब हम लोग dx यहां पे लिख सकते हैं, यानी dx कब लिखेंगे, जब ऊपर कोई फॉर्मूला आ जाए या x का पॉलिनोमियल आ जाए। dx कब लिखेंगे, जब यहां पे कोई फॉर्मूला वाला चीज आ जाए या फिर x का पॉलिनोमियल। अच्छा फिर डर गया, डरिए नहीं, अब इसको मिटाएंगे, ये समझ में आ गया होगा, इसका खेला खत्म। चलिए घरे जाइए, और ये देखिए घर जा चुका है, और यहां पहुंच लिए हम। अब लिखेंगे साइन स्क्वायर, जो बाहर है उसके साथ कुछ नहीं करना है, जो बाहर है उसके साथ कुछ नहीं करना, जो आ चुका है अंदर उसके साथ करेंगे। और हम लोग करने के लिए फिर से हुए तैयार। तो स्टूडेंट्स यहां पे कुछ बताना चाहते हैं, तो स्टूडेंट्स आपको यहां दिख रहा है cos x क्यूब, क्या दिख रहा है, cos x क्यूब दिख रहा है। तो जैसे ही आपको cos x दिखा ना क्वेश्चन में, तो आप मन में आप फॉर्मूला सोचिएगा कि का cos वाला फॉर्मूला, तो e है, जो आपको दिखा रहे हैं ना, यही है cos x बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, और साइन एक्स से माइनस में, साइन एक्स से माइनस में, cos x बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स है। तो बार बार कहला हम बोल रहे हैं, अब चलते वहां पे, देखिए यहां x, तो यहां भी x और वहां भी x, क्लियर। तो बताइए कौन है x के सीट पे, कौन है, तो है यहां पे x का पावर 3, तो नीचे भी आएगा वही, जो ऊपर चढ़ा है छत पे, नीचे भी उसी को उतरना होगा, नहीं समझे, जो शादी करेगा रिसेप्शन में उसी को जाना है, ओके, और आगे भी जीवन उसी के साथ बिताना है। तो अब जो नीचे आया है उसको ऊपर ले जाएंगे, और ये देखिए आ चुका है, और वो x का पावर 3 था ना, इसलिए नीचे dx आ गया। हमने अभी थोड़ा देर पहले कहा था, जब x का पॉलिनोमियल आ जाए या कोई फॉर्मूला दिख जाए तो dx वहां पे रुक जाता है, नहीं तो चेन रूल चलता ही जाएगा, चेन रूल चलता ही जाएगा। यानी जो वर्क करना तो वर्क हमने कर दिया, यानी कर्म कर दिया, फल प्राप्त करेंगे हम लोग। इसको मिटाते हैं और फल प्राप्त करते हैं, cos x क्यूब। चलिए ये तो पावर फॉर्मूला पे बना था, साइन स्क्वायर है ना, तो गाइस आप बताइए एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बताइए, तो आप बताइएगा 2 का पावर x, कारण वहां यहां 1 हो जाएगा ना। तो जिस तरह एक्स स्क्वायर का 2x हुआ पावर लॉस है, उसी तरह साइन स्क्वायर का 2 साइन थीटा हो जाएगा। थीटा क्या है, x का पावर 5, क्लियर, खेल खत्म इसका। यहां पे पावर 1 है, ऐसे यहां 1 तो यहां भी 1 है, तो दिखाना नहीं है आपको। अब साइन थीटा का बेटा क्या होता है बताइए, साइन थीटा है ना जी, तो क्या होगा बेटा इसका, cos थीटा। x x x, तो यहां बेटा के नाम में x नहीं है, x का पावर 5 है, तो हो जाएगा cos x का पावर 5, क्लियर।
जैसे x है तब यहाँ x, अगर यहाँ z तो यहाँ भी z, यहाँ y तो यहाँ भी y, यहाँ m तो यहाँ भी m, यानी सभी सरनेम टाइप का है। जैसे बाप का नाम वीरेंद्र पासवान तो बेटा के नाम में भी पासवान लगेगा, नहीं समझे? बाप के नाम में वीरेंद्र शर्मा तो बेटा के नाम में भी शर्मा लगेगा। बाप का नाम वीरेंद्र सहवाग तो बेटा के नाम में सहवाग लगेगा। तो बाबू के नाम है, सॉरी पापा के नाम है x का पावर 5 तो नीचे कहा जाएगा x के पावर 5। इसका खेला खत्म। x का पावर 5 है ना जी, तो लिख दीजिएगा 5x का पावर 4। ये याद रखिएगा, जो पावर है वो बाहर आएगा और एक घट भी जाएगा पावर। इसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा, नहीं होगा। काहे नहीं हुआ? काहे वो अंदर है, ये नहीं है। वो अंदर जाएगा तब तो कर पाएगा, बाहर कैसे करेगा? कितना जोर से लगल है, बाहर नहीं कर पाएगा वो। कॉस थीटा, कॉस थीटा का बताइए। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। बात वही शर्मा जी वाला है, बाप शर्मा जी तो बेटा भी शर्मा जी, बाप वर्मा जी तो बेटा भी वर्मा जी, बाप सहवाग तो बेटा भी सहवाग। ओके, पिताजी पांड्या तो पुत्र जी भी पांड्या होंगे। ओके, तो बढ़ते हैं आगे। cos x का sin x तो cos क्यू का cos x क्यू का माइनस sin x का पावर 3। क्लियर? तो स्टूडेंट्स अब है यहाँ पे x का पावर 3 तो आंसर होगा 3x का पावर 2। ओके, तो आप देख सकते हैं यहां पे हमने आंसर प्राप्त कर लिया है, लेकिन हमने यहां पे आंसर प्राप्त किया है, लेकिन आपको एक बात कहना चाहते हैं कि आंसर को सजा के लिखना भी पड़ता है, जैसे तैसे छोड़ नहीं देना है। जैसे तैसे नहीं छोड़ेंगे बल्कि सही तरीका से उसको लिखेंगे। इस सब में सबसे आगे क्या आना चाहिए? इनको एलजेब्रा जी को, एलजेब्रा जी मुंह लेके आ गए। और ये 2, अरे देखिए बहुत बड़ा ब्लंडर मिस्टेक, 2 और 5 नंबर है ना, तो नंबर का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 5 जा 10। अब ये तीनों खड़ा रहेगा। cos x क्यूब, जानते हैं हमको एक चीज दिख गया, आपको भी दिखा होगा, बता देते हैं। ये 5 है तो 5 में रहने दीजिए। अब बोलिए क्यों? क्योंकि एक फॉर्मूला का रूप धारण किया हुआ है। 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, ये एक फॉर्मूला का रूप है। जब मैं डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर रहा था तो उसके पहले मैंने ट्रिगो का सारा फॉर्मूला बताया। क्यों? इसी दिन के लिए कि बीच बीच में ट्रिगो घुसेगा ना, तब पकड़ लीजिएगा। इसका फॉर्मूला होता है sin 2 थीटा। 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या है? sin 2 थीटा। तो अब आपको मेरा मोटो समझ में आ रहा होगा कि डिफरेंशिएशन के पहले मैंने ट्रिगो क्यों पढ़ाया था, फॉर्मूला क्यों प्रूव किया था, यही दिन के लिए। तो ये देखिएगा और ट्रिगो का भी वीडियो देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में जाइएगा, 12th क्लास का अलग अलग वीडियो रहेगा, सब देखिए। अब 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा sin 2 थीटा ना, 2 थीटा, थीटा कौन है यार? x का पावर 5, x का पावर 5, सिंपल। यानी ये तीनों मिलके एक पीस हो गया, ये दोनों आगे खड़ा है। ओके, अब उनमें चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लस माइनस माइनस, और यहां पे 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा वाला खेल नहीं चल रहा है। 3x स्क्वायर को आगे करेंगे, ये दोनों का थीटा अलग है इसलिए मल्टीप्लाई भी नहीं होगा। साइन स्क्वायर x का पावर 5 साइन x का पावर 3। तो मेरे प्रिय छात्रों, ये क्वेश्चन समाप्त हुआ। तो आपको भले ही देखने में आसान लग रहा होगा, आसान इसलिए लग रहा है काहे कि हम बताएं मिस्टर प्रेम रॉय। तो ऐसे ही मेरे वीडियो देखते रहिए। अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो स्टूडेंट्स आ गया एक और क्वेश्चन। cos y इज इक्वल टू एक्स इंटू कॉस ए प्लस वाई, और पीटी बोले तो क्या? प्रूव दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अंडर ब्रैकेट a प्लस वाई बाई साइन ए। तो हम लोग को ये लाना है और हम लोग ला के रहेंगे।
देखते हैं कैसे आएगा। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, यू कांट बिलीव। अगर विश्वास नहीं तो अभी वीडियो रोकिए और खुद से पहले बनाइए और तब आगे मेरा वीडियो देखिएगा। नहीं विश्वास है तब, अब विश्वास है तो आइए साथ में चलते हैं आगे और शुरू करते हैं बनाना। टेक डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये तो लिखना ही पड़ेगा आपको, जब भी आप डिफरेंशिएशन लोगे तो ये आपको लिखना पड़ेगा। हंस के लिखिए चाहे रो के लिखिए, लिखना ही पड़ेगा। तो डी कॉस वाई बाई डी एक्स, एक्स इंटू कॉस ए प्लस वाई बाई डी एक्स। तो आपको दिख रहा है यहां कॉस, तो जैसे ही आपको कॉस दिखा ना तो मन में एक फॉर्मूला को प्रकट कीजिए। कौन सा फॉर्मूला? कॉस एक्स वाला। ये फॉर्मूला है डी कॉस एक्स बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। बोले तो यहां भी एक्स, यहां भी एक्स, वहां भी एक्स, सब जगह एक्स। बात है शर्मा जी वाला, दादाजी शर्मा जी, पिताजी भी शर्मा जी और पोताजी भी शर्मा जी, यानी पोता पिता दादा सब के सब शर्मा जी। तो वही बात यहां होगा, जब यहां वाई लगल है ना तो नीचे भी क्या लगेगा? वाई। और जब इसका आंसर लिखाएगा तो उसमें भी वाई होगा। ये अभी चेन रूल से हम लोग यहां पे लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर? और ये पट्टी प्रोडक्ट रूल, ये पट्टी कौन सा रूल? प्रोडक्ट रूल, जो अभी हम लोग का टाइप चल रहा है, टाइप 3। टाइप 3। तो गाइस एक्स को रखेंगे बाहर और कॉस ए प्लस वाई को रखेंगे अंदर, और यहीं पे इसका चैन रूल भी कर लेते हैं, यहीं पे इसका चैन रूल भी कर लेते हैं। शर्मा जी अंदर, शर्मा जी नीचे, शर्मा जी अंदर। यानी यहां पे कौन है शर्मा जी की जगह पे? ए प्लस वाई ना, तो नीचे भी ए प्लस वाई। ओके, तो माय डियर स्टूडेंट्स, जो नीचे आता है दिन ऊपर जाता है, तो ऊपर चला गया। अब प्लस, तो एक बार एक्स बाहर हुआ था, ये अंदर गया, तो अंदर जाने पे जो इसका हो चैन रूल वगैरह जो भी हुआ है अलग बात है। अब बाहर जाएगा कॉस ए प्लस वाई, तो ये बाहर आ चुका है। और डिफरेंशिएशन के अंदर कौन जाएगा? एक्स जाएगा, dx बाई dx। तो cos x का डिफरेंशिएशन था माइनस साइन एक्स, ठीक ना? तो cos y का क्या हो जाएगा? माइनस साइन y इज इनटू करेंगे हम लोग dy बाई dx से। x तो बाहर है, cos a प्लस वाई का क्या हो जाएगा? माइनस साइन ए प्लस वाई, माइनस साइन ए प्लस वाई। क्लियर? ए कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0, और y का हो जाएगा dy बाई dx। ओके, तो गाइस cos a प्लस वाई यहां पे रहेगा और dx बाई dx 1 हो गया। x का डिफरेंशिएशन 1, आप 1 मल्टीप्लाई में लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, वो फॉर्मूला आपको याद रखना होगा कि उसका 1 होता है। तो एक काम करेंगे अब हम लोग, जो भी सेम टाइप है ना, मतलब जैसे हम लोग को फाइंड करना है dy बाई dx, तो वो यहां पे लेफ्ट साइड में भी दिख रहा है हम लोग को, तो उसको राइट साइड में बुलाएंगे, राइट साइड में बुलाएंगे। तो बुलाया जाए। स्टूडेंट्स ओवरऑल ये नेगेटिव है, जब इसका माइनस सबसे आगे आएगा तो क्या बन जाएगा? नेगेटिव बन जाएगा। तो ये पट्टी आने पे क्या हो जाएगा? पॉजिटिव ना, एक्स साइन ए प्लस वाई और डी वाई बाई डी एक्स, और वो पट्टी है कॉस ए प्लस वाई। क्लियर? तो चलिए कॉमन ले लेते हैं डी वाई बाई डी एक्स। हम लोग कॉमन ले चुके हैं, यहां हो गया माइनस साइन वाई और ये हो गया प्लस एक्स साइन ए प्लस वाई। तो कॉमन है डी वाई बाई डी एक्स, ये अगले स्टेप में नीचे चला जाएगा, इज इक्वल टू क्या है? कॉस ए प्लस वाई। तो स्टूडेंट्स यहां तक आप देखें, फिर इसको मिटा के आगे बढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स बढ़ते हैं आगे, देखते हैं यहाँ पे जो हम लोग को प्रूव करना है उस पर ध्यान दीजिए। क्या करना है? आगे
तो आपको प्रूविंग में दिखेगा कि कॉस स्क्वायर है। क्या है प्रूविंग में? कॉस स्क्वायर है, और यहां पे स्क्वायर नहीं है। इसका मतलब कॉस ए प्लस वाई उधर भी देंगे और इधर भी देंगे। जब प्रूविंग आसान तरीके से नहीं हो पाए तो हम लोगों को करना पड़ता है जबरदस्ती, और हम लोग तैयार हो चुके हैं जबरदस्ती करने के लिए। और देखिए स्टार्ट, dy बाई डी एक्स, ये क्या है? इस ये प्लस है ना, तो इसको आगे लिखिए x साइन ए प्लस वाई इंटू कॉस ए प्लस वाई, क्लियर? और माइनस साइन वाई है ना, तो यहां भी आप कॉस साइन वाई और लिख देंगे कॉस ए प्लस वाई। ऐसा हम लोग यहां पे लिख चुके हैं। और यही काम राइट साइड में भी करेंगे। राइट साइड में क्या है? यहाँ पे कॉस ए प्लस वाई है ना, तो इधर भी इंटू करेंगे कॉस ए प्लस वाई से, तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा। यानी जो लाना है वो चीज दिख रहा है हम लोग को। वी आर लुकिंग व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, प्रूव दैट। जो प्रूव करना है वो हम लोग देख रहे हैं कि ये आ चुका है। वो कैसे आया? तो जबरदस्ती करने से आया, आ नहीं पा रहा था आसानी से। कॉस ए प्लस वाई इधर भी दिए और इधर भी सबको दे दिए। हर एक टर्म को हमने दिया, इस टर्म को भी दिया, इस टर्म को भी दिया और इस टर्म को भी दिया। क्या दे दिया? कॉस ए प्लस वाई, कॉस ए प्लस वाई, क्लियर? अब आपको याद करवाते हैं। जो क्वेश्चन था ना, क्वेश्चन था ऐसे, कॉस वाई इक्वल टू एक्स कॉस ए प्लस वाई, ये था क्वेश्चन, था ना क्वेश्चन? तो गाइस एक्स और ये दोनों मिलके, एक्स और ये दोनों मिलके क्या बन जाएगा? कॉस वाई ना। तो हम लोग कॉस वाई बनाते हैं और यहां पे लिख रहे हैं कॉस वाई, क्लियर? आपको समझ में आया कि ये दोनों कैसे भाग गए? यहां से ये दोनों भागा कैसे? क्वेश्चन से भागा। जो क्वेश्चन था उसमें इसके बराबर कॉस वाई लिखा हुआ है और ये दोनों भाग चुका है। अब नहीं दिखेगा, दिखेगा सिर्फ कॉस वाई। और यहाँ क्या है? देखिए साइन इंटू कॉस भी तो होना चाहिए, कॉस इंटू साइन भी, ऐसा होना चाहिए। तो साइन वाई को हम लोग पीछे लिख लिए ताकि फॉर्मूला का प्रारूप दिखे, फॉर्म दिखे। एक पट्टी तो आ ही चुका है आंसर, इसलिए नो छेड़खानी। तो स्टूडेंट्स अब आप देख सकते हैं कि यहां पे जो आपको दिखेगा ये फॉर्मूला है, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। तो हर एक पार्ट में मैथ के घुस जाता है ट्रिगो, इसलिए ट्रिगो का फॉर्मूला याद रखें, भूले नहीं। इसीलिए हमने डिफरेंशिएशन से पहले ट्रिगोमेट्री का सारा फॉर्मूला बताया है पिछले वीडियो में, जरूर देखें, आप बार बार देखें। तो क्या हो जाएगा? साइन ए प्लस ए माइनस बी ना, ए के जगह पे ए प्लस वाई और बी के जगह पे वाई है। साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, तो ये बन गया ए और ये बन गया बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी। तो अदर साइड हो गया कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। तो अब आपको आंसर दिख रहा होगा, मंजिल मिल चुका है हम लोगों को। y से y कैंसिल, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया? कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, और ये जो मल्टीप्लाई है ब्रैकेट है ये नीचे चला जाएगा, सिर्फ है साइन ए और ये आ गया नीचे और ये हो गया प्रूव्ड। इस तरह मंजिल मिल पाया, यही लाना था ना। तो जो लाना था वो आपके सामने है और आपने देखा कि कितने आसान तरीके से मैंने आपको बताया। ऐसे ही आपको समझना है आगे भी मैथ, तो वीडियो देखते रहिए और अपने दोस्तों को बताते रहिए।